दो पार्टीज का मतलब क्या, देखिए प्रक्रम लिखत, ठीक है, प्रक्रम लिखत अधिनियम जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें तीन प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तीन प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का मतलब विधिक दस्तावेज। तो तीन प्रकार के होते हैं, उसमें से एक है आपका प्रोमिसरी नोट, जिसको हिंदी में वचन पत्र बोलते हैं। एक को बोलते हैं, तो रुकिए मैं थोड़ा सा आपको बताऊं इस ढंग से तो समझने में आसानी होगी। सेक्शन नंबर 13 की बात है ये, क्योंकि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट प्रकरण में क्या होता है या निगोशिएबल क्या होता है, इसको कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है हमारे एक्ट में। ठीक है, तो इसमें सेक्शन नंबर 13 से बताता है कि तीन प्रकार के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक होता है पी नोट, जिसको हम वचन पत्र बोलते हैं, यानी कि हम किसी को वचन दे रहे हैं कि हम तुम्हें इतना रुपए देंगे। दूसरा होता है सेक्शन नंबर 4 में ये आपको प्रोवाइड किया गया है। दूसरा होता है विल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय पत्र। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि आप सभी के पास अभी वर्तमान में प्रोमिसरी नोट्स हैं, वो भी एक नहीं कई सारे। किसी के पास हो सकता है 50 हो, किसी के पास हो सकता है 100 हो, लेकिन सभी लोगों के पास है। कोई आश्चर्य हो रहा है? जी सर। सभी के पास है, कोई भी उसके एक्सेप्शन नहीं है। प्रोमिसरी नोट सबके पास है अभी। इसको डिस्कशन करेंगे। तो सेक्शन नंबर 4 में प्रोमिसरी नोट या वचन पत्र, ये जैसे मैंने लिखा है ना बीई, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने शॉर्ट करने के लिए यहाँ लिख दिया, ऐसा ही लिखा जा सकता है। अगर हम कहीं भी लिखें तो गलत नहीं होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज और पी नोट का मतलब प्रोमिसरी नोट होता है, जिसको हिंदी में वचन पत्र कहते हैं। अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है हमें कि यहाँ पर दो पक्षकार होंगे, जो पार्टी होंगे मात्र दो होंगे, दो पक्षकार। और यहाँ पर होंगे तीन पक्षकार, थ्री पार्टी। इसमें भी तीन पक्षकार। इन दोनों में एक चीज, जो पक्षकार होंगे वो सेम होते हैं। तो इसको हम साथ में डिस्कशन कर लेंगे कि पक्षकार कौन कौन से होंगे। पक्षकार भी सेम होंगे, और उसमें कभी ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि वास्तविक में दो ही पक्षकार हों, दो ही पक्ष हो। ऐसा भी हो सकता है, उसको हम डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अभी हम पहले डिस्कशन कर रहे हैं प्रोमिसरी नोट में। इसमें दो व्यक्ति होंगे, दो पक्षकार होते हैं। कौन कौन से? एक होगा आपका, जिसको हम बोलते हैं निर्माता या मेकर, जो उस प्रोमिसरी नोट को लिखेगा, उसको निर्माता या मेकर कहा जाता है। और दूसरा पक्षकार होता है, जिसे हम बोलते हैं पाने वाला बोल सकते हैं आप, दाता बोल सकते हैं, पेई। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि मैं, सपोज कीजिए मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता थी, तो मैंने मिस्टर ए से कुछ पैसे लिए उधार। सपोज करते हैं 10,000 रुपये, ज़्यादा डिमांड नहीं है, बस 10,000 रुपये का मैंने लोन लिया, उधार लिया। अब ये बैंक टाइप की चीज़ होगी तो एक अलग बात है, बैंक का एक अलग प्रोसेस चलता है लोन देने का। लेकिन अब समान व्यक्ति जो है, वो बैंक जैसा तो प्रोसेस फॉलो नहीं करेगा। तो समान व्यक्ति मिस्टर ए है, उससे मैंने 10,000 रुपये लोन लिया। तो मैं वो लोन उनको वापस करूंगा, इस चीज़ का कोई गारंटी तो उनको चाहिए। कि इस बात की गारंटी क्या है कि मैं उनको पैसा वापस कर दूंगा। तो उन्होंने बोला कि सर आप एक प्रॉमिसरी नोट लिखकर मुझे दे दीजिए। तो मैंने क्या किया, एक प्रॉमिसरी नोट लिखा, पी नोट। इसमें क्या लिखा कि मैं रुपेश कुमार आपको, यानी कि मिस्टर ए को, या आपके आदेश पर 10,000 रुपये देने का वचन देता हूँ, या 10,000 रुपया प्लस इंटरेस्ट के साथ, 12% इंटरेस्ट या 6% इंटरेस्ट के साथ देने का वचन देता हूँ। ठीक है, वचन देता हूँ। वचन देना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है प्रोमिसरी नोट में। और यहाँ पर अपना साइन करूंगा। तो मैं कौन हो गया?
जिसने साइन किया है मैं, जिसने साइन किया है मैं हो गया मेकर, यानी कि लिखने वाला पक्षकार यानी निर्माता। जिसने लिखा है इस दस्तावेज को वो पक्षकार मैं हूँ, निर्माता या मेकर। और मिस्टर ए जिसको ये प्रोमिसरी नोट में दूंगा वो हो गया दाता या पाने वाला, इंग्लिश में उसको बोलते हैं पेई। इसीलिए मैंने बोला कि इनके शब्दों को थोड़ा सा इंग्लिश में समझिए, क्योंकि ये 50% चीजें इसमें आपको बैंकिंग लॉ के मिलेंगे, और बैंकिंग लॉ हिंदी में बहुत कठिन हो जाएगा समझने में। इसी इंग्लिश को समझना बेटर होगा। तो आप लोग को बहुत हाईली मैं सजेस्ट करूंगा कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी समझने का प्रयास करें, स्पेशली इस एक्ट के लिए। आ गया समझ में सभी लोगों को यहाँ तक? एनी डाउट? जी सर। सर यहाँ पाने वाला दाता होगा। पाने वाला भी वही बोल सकते हैं या कंफ्यूजन। दाता भी बोल सकते हैं, एक्चुअल वर्ड दाता है। ठीक है, एक्चुअल वर्ड दाता है, लेकिन मैंने पाने वाला आप लोग को समझने के लिए लिखा है कि उसको वो भी बोल सकते हैं। बोलेंगे तो गलत भी नहीं है। तो जो पाएगा वो पर्सन, या फिर उसको दाता बोलिए या उसको पेई बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप। आ गया समझ में? क्योंकि टीबीएफ दाता का मतलब देने वाला होता है, तो वही कंफ्यूजन था मेरे को सर कि दाता अच्छा। कौन होगा वही हाँ, वो है। दान जी वाला सर। कॉन्सेप्ट दाता दाता की बात आ गई, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। ये एक्ट जो है अपने अनुसार दाता को, जो प्राप्त करने वाला होता है उसको यहाँ पर दाता बोला जाता है। इसीलिए हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, कोई जी कंफ्यूजन? सर। नहीं, अब कोई कंफ्यूजन नहीं सर। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसी में, इसी डायग्राम में हम एक चीज और समझ लें तो शायद बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, कि हम चेक्स और बिल ऑफ एक्सचेंज, इनमें तीन तीन पक्षकार होते हैं और दोनों में प्रक्रिया सेम है। ठीक है, दोनों प्रक्रिया सेम है। तो पहले इसके थोड़ा सा हम समझ लेंगे इनके कौन कौन से पक्षकार होते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको एक प्रोमिसरी नोट दिखाऊंगा, ताकि आप लोग बहुत आसानी से समझ पाए कि अच्छा इस तरह का प्रोमिसरी नोट बनता है। और फिर मैं ये भी बताऊंगा कि आप सभी के पास अभी वर्तमान में प्रोमिसरी नोट्स या वचन पत्र हैं, आपके पॉकेट में हो, आपके पर्स में हो, आपके गोदरेज में हो, अलमारी में हो, बट हैं, सभी लोगों के पास है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास नहीं है। बाहर एक रिक्शा वाला होगा उसके पास भी प्रोमिसरी नोट है। बहुत डाउट लग रहा होगा ना कि सर ऐसा कैसे हो सकता है। जी सर। हाँ सर। लेकिन हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। बस इसको मैं थोड़े से पॉइंट्स लिख दूं यहाँ पर कि कितने प्रकार के जो आपके चेक्स में होते हैं या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज, कितने पक्षकार होते हैं। तो पहला पक्षकार होता है, बिल्कुल इन लोग को इंग्लिश में भी समझने की कोशिश कीजिए, शुद्ध हिंदी में समझना थोड़ा टफ होगा। विनिमय पत्र और चेक दोनों के लिए सेम जो होते हैं प्रोविजन है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेखीवाल का मतलब होता है लिखने वाला, जो उसको लिख रहा है। मैं इस ये वर्ड अपने अनुसार आप लोग के समझने के लिए ऐड कर रहा हूँ। दूसरा पक्षकार होता है ड्रॉई। इसको हिंदी में ऊपर बाल बोलते हैं, जो आपके बैरेक्ट में दिया गया है, और लीगल लैंग्वेज में इसको ऊपर बाल बोला जाता है। अब यहीं से ये सब वर्ड कंफ्यूज करने लगते हैं, ऊपर बाल का मतलब क्या। इसमें लिखने वाला जो है वो इसे आदेश देता है। एक बहुत आसान सा एग्जांपल लूंगा, सब समझ में आ जाएगा। तीसरा पॉइंट, पेई। मैंने आप लोग को पेई में, ये एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पर आदाता ही लिखिए, ये आदाता ही कहा जाएगा हिंदी में, जो पाने वाला होता है। इसको लिख लीजिए भुगतान पाने वाला या पेमेंट पाने वाला। ये तीन पक्षकार होते हैं। जब हम कोई विनिमय पत्र
जिसको इंग्लिश में बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, जो धारा 5 में आपको बताया गया है, और चेक जो धारा 6 में बताया गया है, इन दोनों में तीन तीन पार्टी, तीन तीन पक्षकार होते हैं। कौन कौन से पक्षकार होते हैं? तो पहला पक्षकार होता है हमारा ड्रॉर, जिसको लेखीवाल बोलते हैं, जो उस इंस्ट्रूमेंट को, जो उस प्रकरण को, जो उस कागज के टुकड़े को लिखता है, उसको हम बोलते हैं लेखीवाल या ड्रॉर। जो लिखता है उसको ड्रॉर बोलते हैं। ड्रॉइंग का मतलब जिसके लिए लिखा जाता है, जिसको हम लिखते हैं, वो ड्रॉइंग या ऊपर बाल कहता है। पेई मतलब जिसको पेमेंट मिलने वाला है। अब इसको बहुत आसानी से समझ लेना है। सपोज कीजिए राम को 10,000 रुपये श्याम को देना है। तो राम ये 10,000 रुपये कैसे दे सकता है श्याम को? बाय कैश। आप बोलेंगे सर बाय कैश दे दे, आराम से जाए, कड़कड़ाए कड़कड़ाए नोट जो है दे दे उसको 10,000 रुपये गिन कर हाथ से। संभव है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इसी चीज को, इसी कठिनाई को कम करने की कोशिश करता है। मान लीजिए ये मिस्टर राम है, दिल्ली में रहते हैं, और ये मिस्टर श्याम जिनके साथ इन्होंने बिजनेस किया है, ये रहते हैं कहीं और। ठीक है, मान लीजिए यूपी में रहते हैं, और काफी डिस्टेंस है। और राम को ये डर लग रहा है कि अगर वो श्याम को फिजिकली 10,000 रुपये पॉकेट में लेके बढ़ा देते हैं, इसको अपना क्या जाता है, 1 शून्य बढ़ा दिया, 1 लाख रुपये लेके जाना है। 1 लाख रुपये लेके जाना कितना रिस्की हो सकता है? हो सकता है राम को बीच में ही कोई लूट ले, हो सकता है पैसा गिर जाए, पैसा खो जाए। डर तो सबको लगेगा। तो राम क्या करता है, इसके पास कुछ अल्टरनेटिव्स हैं जो एनआई एक्ट ने प्रोवाइड किया है। नंबर 1, कि ये विल ऑफ एक्सचेंज दे दे, यानी विनिमय पत्र। दूसरा, चेक दे दे। आप बोलेंगे सर प्रोमसी नोट आप भूल गए। प्रोमसी नोट में हम सिर्फ वचन देते हैं पैसा देने का, अभी हम पैसा दे नहीं रहे हैं। हम वचन देते हैं कि हम तुमको पैसा दे देंगे। ठीक है, कोई सर्टेन टाइम खत्म होने के बाद, या कोई निश्चित अवधि के बाद। ध्यान रखिएगा, कोई अनसर्टेन चीजों के बारे में नहीं दे सकते हैं। जैसे मेरी जब शादी हो जाएगी तब मैं तुम्हें ये पैसा दे दूंगा, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, या मेरा जो बेटा है वो इस क्लास में चला जाएगा, या जब मैं एलएलबी पास कर लूंगा, या जब मैं जुडिशियल जज बन जाऊंगा तब मैं पेमेंट करूंगा, ऐसा कोई लॉजिक काम नहीं करेगा। निश्चित घटना, यानी घटना नहीं होनी चाहिए, डेट होना चाहिए। 2 साल बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, ये सब टाइमिंग होनी चाहिए। तो विल ऑफ एक्सचेंज और विनिमय पत्र दो ऑप्शन है जिससे श्याम को वो पैसा मिल जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो राम ने क्या किया, राम ने एक चेक लिखा। ठीक है, राम ने एक चेक बनाया, और इसमें लिखा टू। राम, चेक में क्या लिखा होता है? टू। टू मतलब टू में लिख देगा श्याम का नाम, और यहाँ पे अमाउंट वगैरह लिखा होता है, यहाँ पर डेट्स वगैरह लिखी रहती है, यहाँ पर साइन होता है जो अकाउंट होल्डर का है, और यहाँ पर अमाउंट होता है कितना अमाउंट है। तो यहाँ पर जो है अमाउंट लिख दिया जाएगा कि 1 लाख रुपया, यहाँ पर नाम दे दिएगा श्याम को। अगर मान लीजिए राम इस चेक को लेकर ट्रेन में जा रहा है, और उसका वो चेक खो गया, तो लगता है कि उस चेक का यूज होना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, और राम क्या करता है, जैसे उसको पता चले कि उसका चेक खो गया है, वो फोन करके अपने बैंक को मना कर दे, या अपना सारा पैसा ही निकाल ले। ठीक है, 1 लाख रुपया रहेगा नहीं तो बैंक देगा कहाँ से? लॉजिक समझ रहे हैं? समझ में आ रही है चीजें या नहीं आ रही है? आ रही। अगर जी। उसके अगर उसके अकाउंट में 1 लाख रुपया रहेगा ही नहीं तो वो बैंक में कैसे भेजेगा? तो इसके पास उपाय है, इसकी सेफ्टी के लिए ऐसा किया गया। तो व्यापार, व्यवसाय और पैसों का लेन देन को बहुत ही सहूलियत ढंग से बना देने के लिए ये चीजें लाई गई थी। ये तीनों चीजें, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और प्रॉमिसरी नोट, इसीलिए यूज की गई है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तीन पार्टीज है। तो आप बोलेंगे सर चेक में तीन पार्टी कहाँ से होगी? आप समझिए, तीन पार्टी, तीन पक्षकार कैसे हैं। पहला पक्षकार कौन है? ड्रॉर, यानी लिखने वाला। कौन? मान लीजिए राम का ये चेक है, तो राम क्या हो गया? लिखने वाला हो गया, ड्रॉर हो गया। एनी डाउट? लिखने वाला। दूसरा पक्षकार कौन हो गया? श्याम, जिसको पैसा मिलेगा। इसको हम लास्ट में लिखेंगे।
श्याम कौन हो गया? इसको ये पेई हो गया, इसको पैसा मिलेगा। श्याम कौन हो गया? पेई, इसको पैसा मिलेगा। ठीक है, भुगतान पाने वाला। और ये जो बैंक है, जिस बैंक का ये चेक है, वो क्या हो गया? उसको हमने ऑर्डर दिया था, वो हो गया ड्रॉई, यानी कि ऊपर वाल। हम इसको ऑर्डर दे रहे हैं, किसको ऑर्डर दे रहे हैं? बैंक को। राम ने अपने बैंक को आदेश दिया कि जो भी व्यक्ति, श्याम नाम का व्यक्ति तुम्हारे पास जाएगा ये चेक लेकर, उसको 1 लाख रुपया दे देना मेरे अकाउंट से। वेरी सिंपल। राम ने अपने बैंक को, जिस बैंक में उसके पास अकाउंट था और उसके में उसका 1 लाख रुपया या 1 लाख रुपया से अधिक रुपया था, उस बैंक को राम ने ये आदेश दिया, ये ऑर्डर दिया कि एक श्याम नाम का आदमी जाएगा इस चेक को लेकर, उसको चुपचाप 1 लाख रुपया दे देना, कुछ मत पूछना क्या करेगा। बहुत आसान है ना? जी सर। आप कोई डाउट? नो सर। तो ये इतना सिंपल चीज है, लेकिन क्या प्रॉब्लम था? अब इसमें नाम, ऊपर वाल, और अभी तो जिक्री वाल भी मिलेगा आपको, तो ये सब थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। नहीं तो कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 3 पक्षकार है। बिल ऑफ एक्सचेंज भी इसी प्रकार का बन सकता है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज को समझते हैं। ये समझ गए ना? अब बिल ऑफ एक्सचेंज को समझते हैं। सर ये भी चेक था। हाँ, ये चेक था, क्योंकि जी। बैंक बैंक का यहाँ पर नाम होगा। मैं एक आपको चेक दिखा रहा हूँ, रुकिए 1 सेकेंड, देख ही लेते हैं, फिर उसको इसको समझना आसान हो जाएगा। कुछ टफ नहीं है, बस क्या है, उसको समझना पड़ेगा आपको कि वो कहना क्या चाह रहा है। 1 सेकेंड, थोड़ा सा रुक जाएंगे तो मिल जाएगा हमें। ये चेक शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। हम्म। ये स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? एक चेक दिख रहा है आप लोगों को? जी सर। आप देखिए कितना आसान लगेगा ये। शायद ये थोड़ा बड़ा हो जाता तो बेहतर रहता, बट ठीक है, एडजस्ट कर लीजिए। कोशिश करता हूँ बड़ा होने की। ठीक है, नहीं हो रहा तो चलिए। यहाँ पर ये स्टेट बैंक का चेक है। स्टेट बैंक कौन सा पक्षकार हो गया? स्टेट बैंक हो गया यहाँ पर, क्या हो जाएगा? ऊपर वाल या ऊपर वाला। ड्रॉई? वेरी ऊपर गुड। बाल। ऊपर वाल हो गया। ऊपर वाल मतलब क्या? कि इसको हमने आदेश दिया है कि भाई तुमको पेमेंट करना है, मेरा अकाउंट तुम्हारे यहाँ है। तो ये बैंक क्या हो गया है? ये हो गया ड्रॉई, यानी कि ऊपर वाल। अब ये जो मिस्टर यहाँ पर जिनका है, ये इसाक अहमद, किसी का भी नाम से मतलब नहीं है, एक डमी तरह से ही समझ लीजिए। तो ये इसाक अहमद जो भी ये व्यक्ति हैं, ये कौन हो गए? ये हो गए लेखीवाल या ड्रॉअर। इन्होंने इस चेक को लिखा है। लेखीवाल मतलब क्या? लिखने वाला पक्षकार। इन्होंने इस चेक को लिखा है। और यहाँ पर डीजू रंजन, ये जो व्यक्ति हैं, ये हो गए पेई आपके। ये पक्षकार जो है नंबर 3, ये हो गए पेई, इनको पैसा मिलेगा। आदाता। वेरी सिंपल। अब यहाँ पर चेक में और कुछ इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए कि चेक में हम यहाँ पर वर्ड में भी लिखते हैं और अंकों में भी लिखते हैं, ऊपर डेट लिखते हैं। ये सब चेक को और थोड़ा डिस्कशन करेंगे, चेक के रिलेटेड और प्रोविजंस भी हैं, इसलिए अभी आपको ये चेक समझ में आएगा कि इसमें 3 पक्षकार कौन कौन से होंगे। जी सर। बहुत अच्छे से समझना, ये सब कॉन्सेप्ट समझना है तो ये एनआई एक्ट कुछ नहीं है, बहुत आसान है। बट आपको वर्ड पकड़ना पड़ेगा, ऊपर वाल और ये जिगरी वाल और ये सब शब्द का मतलब समझना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर एक और कंडीशन को डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए, सपोज कीजिए कि मेरा स्टेट बैंक में अकाउंट है और मुझे केस में 10,000 रुपये चाहिए, तो क्या मैं कैसे निकालूंगा? क्या मैं अपने चेक का यूज कर सकता हूँ और यहाँ पर लिख दूँ सेल्फ, और यहाँ पर साइन वगैरह होगा, सब कुछ सेम है, यहाँ पर नाम लिखने की जगह पर सेल्फ लिख दूँ, स्वयं को? पे किसको करना है? स्वयं को।
ऐसा लिख के मैं वो पैसे निकाल सकता हूँ अपने ही बैंक अकाउंट से? जी सर। सर, चेक चेक जब मिलता है ना तो उसमें खुद के पैसे निकालने के लिए भी चेक का यूज किया जाता है सर। किया जाता है, तो ऐसा पॉसिबल है। अब यहाँ पर देखिए, विल ऑफ एक्सचेंज और चेक दोनों में ये लॉजिक काम करेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर ये तो हो गया, जिस बैंक को हमने ऑर्डर दिया है, ये ऊपर वाल तो ठीक है, ये तो अपने जगह पर रहेगा ही। लेकिन और यहाँ पर जो लिखने वाला व्यक्ति है वो भी अपनी जगह पर रहेगा, ड्रॉर या लिखने वाला। लेकिन यहाँ भी लिखने वाला आ गया, एक ही व्यक्ति दोनों जगह पर है, जो लिख रहा है वो भी और जिसको पैसा मिलेगा वो भी, दोनों सेम पर्सन है। ये दोनों सेम पर्सन है या नहीं है? जी सर। जी सर। तो ऐसा भी हो सकता है, इस दुनिया में ऐसा भी हो सकता है, इसको गलत नहीं बोलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ड्रॉर और पेई, यानी कि लेखीवाल और भुगतान पाने वाला व्यक्ति दोनों एक ही व्यक्ति हो, अलग अलग ना हो। क्लियर? तो तीन व्यक्ति होने चाहिए, तीन पक्षकार होने चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उसमें से दो पक्षकार एक ही व्यक्ति हो, सेम पर्सन हो। इज इट क्लियर? एनी डाउट? नहीं सर। नहीं सर। चलिए, अब आप लोग को थोड़ा सा एक प्रोमसी नोट दिखा दूं ताकि वो टॉपिक ही खत्म हो जाए हमारा प्रोमसी नोट का। दिख रहा है आप लोगों को? अच्छा, शेयर करूंगा तभी आएगा ना। देख पा रहे हैं? जी सर। प्रोमसी नोट लिखा हुआ दिख रहा है? जी सर। गुड। ये एक प्रकार का स्पेसिमेन है प्रोमसी नोट का। प्रोमसी नोट कई तरीकों से लिखा जा सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही फॉलो हो, बट नॉर्मली इस तरह का फॉलो होगा। मैंने बताया कि इसमें दो ही पक्षकार होते हैं। प्रोमसी नोट या वचन पत्र में सिर्फ दो पक्षकार होते हैं। एक पक्षकार होता है जो मेकर, यानी कि जो उसको लिखता है वो, ठीक है। एक दो ही पक्षकार होते हैं, एक होता है जो उसको लिखता है उस डॉक्यूमेंट को, और एक हो जिसको पक्ष में लिखा जाता है। तो मेकर या निर्माता, अगर मैं लिख रहा हूं तो मैं अपना नाम यहाँ लिख दूंगा कि मैं रुपेश कुमार एग्री एंड प्रॉमिस टू पे पेज ने, मान लीजिए मिस्टर बी, और ऑर्डर दी सम ऑफ, इतना कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पर, 10,000 रुपया। ठीक है। और ये सब कुछ और भी वर्ड्स हैं। ठीक है। विथ इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट भी देना है तो इंटरेस्ट भी लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना है तो नहीं लिखना पड़ेगा। वैल्यू रिसीव्ड का मतलब क्या होता है कि जो चीज मुझे मिल चुका है, यानी कि किसी को प्रोमिसरी नोट फ्री फोकट में नहीं दे रहे हैं हम प्रोमिसरी नोट या वचन पत्र लिख रहे हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि बदले में हमको कुछ मिला हो। हम अगर मान लीजिए कि रवि जी खुश होकर मुझे 10,000 रुपये का प्रोमिसरी नोट लिख कर दे दें कि आई, मतलब मैं रवि कुमार जो है रुपेश सर को 10,000 रुपये देने का वचन देता हूँ, तो ये वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रतिफल होना जरूरी है। वो ऐसा क्यों दे रहे हैं मुझे? कल को ये फॉल्सिफाई हो जाएगा कोर्ट में कि प्रोमिसरी नोट जो है ये दबाव में बना दिया गया है, इसका कोई लीगल वैल्यू नहीं होगा। तो प्रोमिसरी नोट या वचन पत्र हम किसी चीज के बदले में दे सकते हैं। हाँ, वो ये कह सकते हैं कि हाँ रुपेश सर के काम में सिलेक्ट हो गया, या रुपेश सर का मेरा लो बहुत अच्छा होगा, जो भी चीजें हैं, एलएलबी डिग्री मैंने पास कर ली है, कुछ भी चीजें, कुछ उनको फायदा होना चाहिए, तभी वो मुझे दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते हैं। क्लियर? तो ये चीज जो है, अब यहाँ पर जो मेकर के एक ही पर्सन का साइन होता है, वो साइन देगा, यहाँ पर अपना डेट वगैरह जो मानना है, यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो सब चीज फॉर्मेलिटी करके दीजिएगा। जो वर्डिंग्स है वो मोटे मोटे तौर पर इतना ही होगा। दो ही पक्षकार होंगे, एक पक्षकार होगा निर्माता जो उस डॉक्यूमेंट को लिख रहा है, और दूसरा होगा अदाता जो जिसको वो पैसा मिलेगा। ठीक है, जिसको वो पैसा मिलेगा वो व्यक्ति। दो ही पक्षकार इसमें होंगे प्रोमिसरी नोट में। क्लियर? अब देखिए, इसमें और चीजों को अगर हम जोड़ लें समझने के लिए, पहली चीज कि प्रोमिसरी नोट या जो वचन पत्र होता है वो लिखित रूप में होगा, तो ये लिखा हुआ है,
मौखिक नहीं हो सकता है। दूसरा, इसमें दो ही पक्षकार होंगे। देर आर मस्ट बी ओनली टू पार्टी, एक होता है लिखने वाला और एक होता है पाने वाला। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, लिखने वाला और पाने वाला। साइन कौन करेगा? जाहिर सी बात है लिखने वाला करेगा। उसके बाद क्या है कि ये लिखित रूप से होगा और इसमें अंडरटेकिंग कर रहा है पेमेंट करने का। क्या मैं सहमत हूं और प्रॉमिस करता हूं पेमेंट करने का? अगर मैं ये लिखूं कि मैं आपका 1,000 रुपये का देनदार हूं, वो प्रोमिसरी नोट नहीं है, क्योंकि मैं ये स्वीकार कर रहा हूं कि मैं आपको 1,000 रुपये दूंगा। मतलब देने मैं आपका 1,000 रुपये का ऋणी हूँ। मैंने आपसे 1,000 रुपया 1,000 रुपया लोन लिया है, लेकिन मैंने पेमेंट की कोई बात नहीं की है। तो यहाँ पर वो प्रोमिसरी नोट नहीं होगा। वचन पत्र के लिए आवश्यक है कि हम देने की बात कर रहे हैं, कि मैं आपको 1,000 रुपये दूंगा। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात है अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए कि बारिश होगी तब 1,000 रुपया दूंगा, आपकी शादी होगी तब 1,000 रुपया दूंगा। कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, विदाउट एनी कंडीशन होना चाहिए। और जो पेमेंट है वो पेमेंट निश्चित होना चाहिए। जो पेमेंट है वहां पर लिखा जाएगा कितना रुपया है। और वो अगर इंटरेस्ट है तो अलग बात है, नहीं तो विदाउट इंटरेस्ट है तो वो पेमेंट यहाँ पर लिखा जाएगा। जो सम है, जो पेमेंट है, वो पूरा होना चाहिए। उसके बाद क्या है, जो मेकर से लिखने वाला पक्षकार है, निर्माता है, उसका साइन यहाँ पर कर दिया जाएगा। और यहाँ पर कंसिडरेशन भी होना चाहिए, यानी कि किसी उसके बदले में कुछ मिलना चाहिए। तो वैल्यू रिसीव्ड, यानी कि जो वस्तु या जो चीज हम प्राप्त कर चुके हैं, ये प्रतिफल को दर्शाता है। अब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी डाउट होगा। फिर भी प्रोमिसरी नोट, स्पेशली हमने प्रोमिसरी नोट अभी कंप्लीट किया है, इसमें बैरेक से कुछ चीजों को देखना बाकी है। इसके संबंध में कोई डाउट है तो बताइए। वचन पत्र से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। इसको वचन पत्र भी कह सकते हैं, इसको प्रो नोट भी कह सकते हैं, इसको पी नोट भी कह सकते हैं, ये सभी नाम से जाना जाते हैं। इसको पी और एन ऐसे भी लिख सकते हैं। आप सभी के पास वचन पत्र है, ये मैंने बताया। क्या आप लोग को आंसर मिला? कैसे? सर इस टाइप से लिख के तो नहीं देते हैं सर, बाकी ऐसे मौखिक में हो सकता वचन पत्र या कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कभी भी मौखिक नहीं हो सकता है। है वो तो आएगा, लेकिन लिखित में तो नहीं कर सकता। आपके पास 100 रुपए के, 200 रुपए के, 500 रुपए के नोट्स हैं। 1 रुपया का नोट है या नहीं है? अब तो 1 रुपए जी का बंद सर। हो गया सर। नहीं बता सकते? बंद बंद हो गया है? सच में? एक जी 1 रुपए सिक्का नोट कहाँ चल रहा है? सिक्का तो चल रहा है। हो सकता है कुछ खास एरिया नहीं, में हो सकते यूज में ना हो। हम लोग के यहाँ बंद हो गया सर, 5 से वैल्यू है हम लोग पैसों का, 5 से नीचे का बंद हो गया वैल्यू। तो एक काम कीजिए, आप 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के और नोट मुझे भिजवा दीजिएगा, मैं यूज कर लूंगा। ठीक है, यहाँ बंद नहीं हुआ अभी। सर मेरे पास जी बहुत सर। सारा है सर। उसके बदले में कुछ उन लोग देते हैं ना सर, नोट लेके बैंक वाले। अच्छा। नहीं तो मुझे लगा कि आप उसके बदले मुझसे कुछ मांग रहे। नहीं तो जिनका जिनका नहीं चल रहा है नोट, तो मुझे भेज दीजिएगा, मैं यूज कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि आप सभी के पास प्रोमिसरी नोट है। आप अपना कोई भी नोट अभी निकाल कर देखिए। ठीक है, कोई भी नोट निकाल कर देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। किन्हीं के पास नोट है जी पास सर, में? उसमें गवर्नर लिखता है, मैं देने का वचन देता हूँ, ऐसा करके लिखा रखता है गवर्नर के द्वारा। हम्म, लिखा हुआ रहता है ना? तो वो क्या है? वो क्या है? ये वचन तो गवर्नर न दिया सर, हम लोग थोड़ी ना देते हैं, हम लोग तो नोट देते हैं। फिर आप नहीं समझी। वो जो वचन देता है, तो कोई तो व्यक्ति वचन दे रहा है ना। अब वहां उसीलिए तो मैं उस नोट को दिखा कर आपको बताऊंगा। मैंने इसी तो बोला ना कि चीजों को समझ लीजिएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। चीजों को समझना जरूरी है। बस थोड़ा सा समय दें, समझ में आ जाएगा। मुझे थोड़ा कंफर्म करें कि क्या आप लोग को नोट दिख रहा है स्क्रीन पर या नहीं दिख रहा है ये?
स्क्रीन पे अभी नहीं दिख नहीं रहा दिख है। रही है। अभी नहीं दिख रही ना? एक सेकेंड। क्या है, बहुत सारा डाटा शेयर करना है ना, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कभी कभी। चलिए, अब दिख रही है। जी सर। जी हम्म। जी सर। सर। देखिए, बहुत छोटा नोट दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करते हैं। हाँ, चलिए आ गया। करने का वचन देता हूँ। हाँ। चलिए, किन्हीं ने पढ़ा है बहुत अच्छे से। ये थोड़ी सी दिख नहीं रही है, बट समझ लीजिए। यहाँ पर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ये थोड़ा सा एक सेकंड मुझे दें, मैं कोशिश करता हूँ कुछ बेटर मिल जाए तो। देखिए, टफ कुछ नहीं होता है, सिर्फ समझने की दिक्कत होती है। अगर आप उस चीज़ को सही से समझ रहे हैं तो फिर वो बहुत आसान हो जाएगा। मैं इतना मेहनत इसलिए करना चाह रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाए चीज़ें। ठीक है, एक बार बहुत अच्छे से समझ गए कि हाँ सर ये ऐसे प्रोविजन है, तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये हलवा लगेगा आपको, लगेगा बहुत आसान है। तो फिर आप अपने फ्रेंड्स को ढूंढेंगे और बोलेंगे कि मैं तुम्हें समझा दूँ, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है। चलिए, क्या अभी दिख रहा है अच्छे से, बिल्कुल साफ साफ? जी सर। ये बड़ा नोट है। हाँ। देखिए, अब इसमें समझिए। गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। गारंटी कौन दे रहा है? गवर्नर नहीं दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है। ठीक है। गारंटी जो आपको दे रहा है पेमेंट का, वो कौन दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है। क्या देता है? मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, अरिजीत आर पटेल, ये जो भी है गवर्नर उसमें, वो तो वो लिखते हैं कि मैं जो है वो इस डॉक्यूमेंट को, अब ये क्या है, ये एक प्रकार का पी नोट है, प्रोमसी नोट। यानी कि इसमें वो वचन दे रहे हैं कि जिसके पास ही प्रोमिसी, आप प्रोमिसी नोट में दो ही पक्षकार होने आवश्यक है। तो ये एक प्रकार का, मैं अभी आगे बताऊंगा आप लोग को कि जो भी होते हैं चेक, विल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसी नोट, ये दो प्रकार से हो सकते हैं। एक हो सकता है जिसमें हम नाम लिख दें, किसी पर्सन का नाम लिख दें, XYZ। और एक होता है कि हम उसमें लिख दें बियरर। बियरर